नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए, आज हम लोग 6 बजे माधव निदान का जो हम लोग क्षुद्र रोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम आगे पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने निरुद्ध प्रकश पढ़ लिया है। इसके बाद में सनिरुद्ध गुद्ध, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्षुद्र रोगों में। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे कुछ लोगों को को होस्ट बना देता हूँ और यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। जो लोग भी बात करना चाहते हैं वो लोग अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर श्लोक नंबर 48 ये देखना है। सनिरुद्ध गुद के लक्षण बता रहे हैं। वेग संधारणात वायुर विहतो गुद संश्रितः निरुणद्धि महास्त्रोतः सूक्ष्म द्वारम करोति च मार्गस्य स्वक्षम्यात् कृच्छेन पुरुषम तस्य गच्छति सनिरुद्ध गुद्दम व्याधिमेतम विद्यात् सुदारुणम। मतलब मल और अपान वायु का वेग रोकने से गुदा में स्थित वायु कुपित होकर गुदा का मार्ग अवरुद्ध कर देती है। गुदा का द्वार सूक्ष्म हो जाने से बड़े कष्ट से मल निकलता है। इस दारुण व्याधि को सनिरुद्ध गुद कहते हैं। मतलब यहाँ पे मल और अपान वायु का वेग रोकने से क्या हो रहा है, वेगावरोध करने से वायु कुपित हो जा रही है और वहां पे जो एनस का भाग है वह अवरुद्ध हो जा रहा है। वहां पे स्टेनोसिस जैसा कंडीशन हो रहा है, संकुचित हो रहा है और सूक्ष्म हो जाता है, तो बड़े बड़े कष्ट से मल निकलता है। इसको सनिरुद्ध गुद कहते हैं। इसका टीकाकार क्या बोलते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो टीकाकार बोलते हैं कि मूत्र मार्ग रोध निरुद्ध प्रकाशानंतरम पुरुष मार्ग निरोधकम सनिरुद्ध गुदम आह वेग संधारणादित्यादि तत् तस्येति गुदस्य महास्त्रोत इति पाठे तु महास्त्रोतो गुद विवरम निरुद्ध प्रकश वह अत्रापि चर्म संकोच सनिरुद्ध गुदम। मतलब मूत्र मार्ग निरोधक निरुद्ध प्रकश के अनंतर मल मार्ग को रोकने वाले सनिरुद्ध गुद के लक्षण कहते हैं वेग संधारण इत्यादि। तस्य अर्थात गुद का महास्त्रोत, इस पाठ में महस्त्रोत गुद विवर होता है। इस रोग में भी निरुद्ध प्रकश के समान गुदा का चर्म संकुचित हो जाता है, इसलिए इसे सनिरुद्ध गुद कहते हैं। मल के वेग को रोकने से गुद प्रदेश में वायु प्रकुपित कर गुदा की पेशियों तथा गुदवलियों को अत्यंत संकुचित कर देता है, जिससे गुदवलियों की प्रवाहनादि क्रिया शक्ति नष्ट हो जाती है। ऐसी अवस्था में शौच के समय गुद मार्ग पूर्णतः फैल नहीं सकता है। गुद मार्ग के अत्यंत संकुचित हो जाने से मल अति कठिनता से और कष्ट से बहुत थोड़ा थोड़ा करके निकलता है और कई बार यत्न करने पर भी मल नहीं निकलता है। इस भयानक रोग को सनिरुद्ध गुद कहते हैं। इसके बाद में आ रहा है अहिपूतन, जो डायपर रैश बच्चों को हो जाता है। अहिपूतन वो बता रहे हैं।
सकृन्न मूत्र समायुक्ते अधौते अपाने शिशोर भवेत् स्विन्ने वा स्नाप्यमाने वा कंडु रक्त कफोद्भवा कंडूयना ततः क्षिप्रम स्फोटस्त्रावश्च जायते एकीभूतम व्रणैर्घोरम तम विद्यात अहिपूतनम। मतलब बालकों की गुदा, आजकल तो डायपर रैश हो रहा है, और उस जमाने में उस हिसाब से बता रहे हैं कि बालकों की गुदा यदि अच्छे प्रकार से धोई नहीं जाती है तो उसमें मल मूत्र और पसीना लगा रहने से कफ और रुधिर के प्रकोप से खुजली होने लगती है। खुजलाने से फुंसियां निकल जाती है, उसमें स्त्राव आता है, बहुत से व्रण हो जाते हैं। इस दारुण व्याधि को अहिपुतन कहते हैं। और यही जो डायपर रैश है वो बच्चों को भी होता है, बड़ों को भी होता है। तो डायपर में ही मल मूत्र का त्याग करने से वहां पे रैशेस होने लगते हैं। ये बीमारी आजकल बढ़ रही है। तो टीकाकार क्या बोलते हैं? अहिपूतनम आह शकृन मुते इत्यादि अपान इति गुदे सुन्ने स्वेदवती अस्य अप्यमाने अहि अक्रियमाण प्रक्षालने अक्रियमाण प्रक्षालने स्वेद मल क्लेदादेव कंडुर्भवतीत्यर्थः। एकीभूतमिति अपानम व्रणहि स हैकीभूतम् अहिपूतनम च बालानामेव भवति भोजे पुनरिदम दुष्टस्तन्यपानादपि भवति इति पीडितम् इति पठितम्। यदुक्तं दुष्टस्तन्यस्य पानेन मलस्य आक्षलेन च कंडुदाह कंडुदाहानाद्बद्भिः पीडकैश्च समाचिता संभवन्ति यदा दोषम दावना अहिपूतना इति। अहिपूतन के लक्षण लिखते हैं शकृन्मुत इत्यादि अर्थात गुदा के न धोने से, सुन्ने स्वेद युक्त अर्थात गुदा में पसीना आने पर, आसनाप्य माने मल त्याग के पश्चात गुदा को न धोने पर, स्वेद मल और क्लेद से गुदा में कंडू होती है, खुजली होती है। एक ही भूख अर्थात गुदा में इतने फोड़े निकल जाते हैं कि गुदा और फोड़े मिल मिलाकर एक रूप हो जाते हैं। यह अहिपुतन रोग बच्चों को ही होता है। भोज तंत्र में दुष्ट स्तन्यपान से इसकी उत्पत्ति होती है। मतलब माता का अगर स्तन्य खराब है तो उससे भी ये इन्फेक्शन होता है वहां पे, ऐसा माना गया है। यथा दुष्ट स्तन्य, दुष्ट दूध पीने से, मल त्याग के पश्चात बच्चे को न धोने से बच्चे की गुदा में कंडू दाह और पीड़ा करने वाले अनेक फोड़े निकल जाते हैं, और इनके विशेष लक्षण दोषानुसार भी पाए जाते हैं। इस भयानक रोग को अहिपूतन कहते हैं। जो स्त्रियां स्वयं आलसी व गंदी गलीज रहती हैं वे अपने बच्चों को भी वैसा ही रखती हैं, न कभी नहलाती हैं, न धुलाती हैं, न कभी उनके वस्त्र परिवर्तन का ध्यान रखती हैं। यही नहीं, प्रत्युत मल के पश्चात बच्चे की गुदा को धोकर स्वच्छ भी नहीं करती हैं। इस प्रकार गुदा में मल लगे रहने से मक्खी आदि काटती है। इसके अतिरिक्त पसीना बहकर गुदा तक पहुंच जाता है, और कई कई दिनों तक न नहलाने से बच्चे की गुदा में रक्त और कफ के प्रकोप से खुजली हो जाती है। मतलब अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से हो रहा है। गुदा को खुजलाने से वहां पर शीघ्र ही शतव्रण होकर स्त्राव युक्त स्फोट का रूप धारण कर लेता है। इसके अतिरिक्त दुष्ट स्त्राव के स्पर्श से और बहुत सी पीड़िकाएं निकल जाती हैं जिनमें स्त्राव और कंडू चलते रहते हैं। यह असंख्य पीड़िकाएं मिल मिलाकर एक ही रूप धारण कर लेती हैं और गुदा में एक महान और भयंकर व्रण बन जाता है। इस व्रण को अहिपूतन रोग कहते हैं। यह रोग माता के दूध में विकृति आने से भी हो जाया करता है। वास्तव में देखा जाता है तो माता का विकृत दूध इस रोग के लिए प्रधान कारण माना जा सकता है। माता के दूध में जब विदग्ध पित्तांश पहुंच जाते हैं तब वह विकृत दूध बच्चे के रक्त से भी अम्लता पहुंचा देते हैं, जिसमें रक्त में रहने वाले अम्लता से बच्चे को अम्ल और तीक्ष्ण तेजस्वी तेजाबी मतलब एसिडिक तीक्ष्ण पसीना बहता है। इसके अतिरिक्त यह दुष्ट अंतड़ियों में पहुंचकर बच्चे की पाचन शक्ति को अत्यंत विकृत कर देता है। वहां बच्चे को हरे पीले एवं तीक्ष्ण दुर्गंध दस्त होने लगते हैं। ऐसी अवस्था में यदि बच्चे को अथवा उसके मल स्थान की स्वच्छता न रखा जाए तो तीक्ष्णता के कारण उपरोक्त साधारण साधारण से भी कारणों से बच्चे की गुदा में भयंकर फोड़े निकल जाया करते हैं, और वही अहिपूतन रोग होता है। तो दो कारण बताए हैं कि एक तो साफ न करने से, साफ न करना ही एक कारण है। दूसरा, अगर दुष्ट माता का स्तन है जिसमें पित्त बहुत बढ़ा हुआ है, पित्त और रक्त ये सब दूषित है, तो वो पेट में जब जाएगा
बच्चे के पेट में जाएगा तो वहां उसको लूज मोशन होगा। लूज मोशन बार बार हो रहा है और उसको साफ नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ पे बहुत ऐसे मतलब मल मूत्र पसीना लगे रहने से कफ और रक्त का प्रकोप से खुजली होने लगती है, फुंसियां निकल जाती है, व्रण हो जाते हैं। तो माता का दुष्ट स्तन्य भी कारण है और डायरेक्ट भी अनहाइजीन, वो भी दो कारण होते हैं। इसके बाद में और आजकल तो डायपर रैश, ये भी कारण है। इसी तरह से वृषण कच्छू के लक्षण बता रहे हैं, जहां पे स्कॉटल रीजन में ऑर्काइटिस जो बोलते हैं वो बता रहे हैं कि स्कॉटल रीजन में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो वो क्या होता है, स्नानोत्सादन हीनस्य मलोवृक्षण संस्थितः यथा प्रक्लिन्नते प्रक्लिद्यते स्वेदात् कंडुम जन्यते तदा कंडूयना ततः क्षिप्रम स्फोटः स्रावश्च जायते प्राहुर्वृष्णम कच्छुम ताम श्लेष्म रक्त प्रकोपजाम। मतलब स्नान न करने से, अंडकोश को अच्छी तरह से न धोने से अंडकोश के ऊपर मैल जम जाता है, और जब पसीना आता है तब वह फूलता है और खुजली होने लगती है। मेरे पास ऐसे इंजीनियरिंग करने वाले बच्चे आए थे, उनको ऐसे बहुत हो गया था, तो वो न नहाते होते नहीं थे, महीने में एक बार नहाएंगे ऐसा था। तो उनको मैंने देखा था तो ऑर्काइटिस हुआ था और बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन था, पूरा सूज गया था। तो जो ये बताया वो 100% होता है। खुजलाने से फुंसियां निकल जाती हैं और उसमें स्त्राव होता है, इसे वृषण कच्छू कहते हैं। यह कफ और रुधिर के प्रकोप से होता है। टीकाकार क्या बोलते हैं, अहिपूतन समान हेतु लिंग तथा गुदाश्रयम गुदभ्रंश मुल्लंघयानंतरम वृषण कच्छुम महा स्नानोत्ता साध नड़ी सत्य इत्यादि एषा च निदान विशेषात् प्रायो वृषभ वृषणम विदाय विदाय विषणायत्वात् विशिष्ट चिकित्सोपयोगित्वाच्च कंकुणोक कशुभुतो भेदेन पठ्यते कुष्ठोक्त अशुभुतो भेदेन पठ्यते। अहिपुतन के समान ही निदान और लक्षण होने के कारण क्रम प्राप्त एक देशीय गुद प्रदेश को छोड़कर वृषण कच्छू रोग को कहते हैं। स्नानोत्सादना हिन्नस्येत्यादि, यह वृषण कच्छू रोग कुष्ठोक्त कृच्छ रोग से ही कच्छू रोग से भिन्न होता है, क्योंकि इसका निदान विशेष प्रकार का होता है और चिकित्सा भी विशेष प्रकार से होती है। तथा सबसे विचित्र बात यह है कि यह रोग केवल अंडकोशों में होने वाला होता है, इसलिए यहाँ पर पृथक ही इसका उल्लेख किया गया है। जो मनुष्य नित्य स्नान करने में अभ्यस्त नहीं होता है, तो रोज नहीं नहाता है और उपटन आदि के प्रयोग से अपने शरीर में चिपकने वाले मल को भी समय पर नहीं दूर करता है, ऐसे व्यक्ति के स्वेद आदि द्वारा निकलने वाले दूषित मल अंडकोशों में चिपकते रहते हैं, जिससे अंडकोश मैल से काले से या बदबूदार हो जाते हैं। तत्पश्चात समय समय पर जंघासुर और अंडकोशों में पसीने के कारण क्लेद हो जाने से अंडकोशों में अत्यंत तीव्र कंडू खुजली हो जाती है। वह व्यक्ति बरबस खुजलाता रहता है और वहां रक्त निकलता आता है, और रक्त में नख विष एवं स्वेद विष मिल जाने से व्रण बन जाते हैं और उनमें से हर वक्त स्त्राव होता रहता है और खाज भी होती रहती है। मनुष्य का हाथ हर वक्त अंडकोशों पर ही रहता है। कफ और रक्त के प्रकोप से होने वाले इस व्यक्ति को वृषण कच्छू कहते हैं। ये फंगल इन्फेक्शन जब होता है उसमें भी ऐसे ही होता है। तो टीनिया का अगर इन्फेक्शन हो गया या गीला अंडरवेयर पहनने की वजह से हो गया, तो वो साइड में भी हो जाएगा और वहां पर भी स्कॉटल एरिया में भी हो जाता है। इसके बाद में आता है गुदभ्रंश, प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम। 54 नंबर का श्लोक देखते हैं। प्रवाहणाति साराभ्याम निर्गच्छति गुदम बहिः रुक्ष दुर्बल देहस्य गुदभ्रंशम तमादिशेत। मतलब रुक्ष और दुर्बल देह वाले मनुष्यों को जब अतिसार रोग हो जाता है, तब वे जब बलपूर्वक मल निकालने का उद्योग करते हैं तो उनकी गुदा बाहर निकल जाती है, उसे गुदभ्रंश कहते हैं। तो इसमें टीकाकार क्या बोलते हैं कि गुदभ्रंश लिंगम महा प्रवाहण इत्यादि। प्रवाहणम प्रकर्षण कुंथनम वह प्रयत्ने इत्यस्य रूपम प्रवाहणे नाति वेगोदीरणेन वातकोशः अतिसारेण तु धातु स्यात् यदि वा प्रवाहणे नाति सारेण चाधोगत मारुतत्वेन बुद्ध निर्गमो रुक्षादि देहस्य। गुदभ्रंश के लक्षण कहते हैं प्रवाहणे इत्यादि, अत्यंत कुंथनवान किंचने की प्रवाहन कहते हैं।
प्रयत्नार्थक बाह्य धातु से प्रवाहन रूप बनता है, अर्थात प्रवाहन आदि वेगों को बलपूर्वक उदीर्ण करने से वायु का प्रकोप हो जाता है, तथा अतिसार के कारण धातु क्षय हो जाने से गुदभ्रंश हो जाता है। अथवा रुक्ष प्रकृति मनुष्य की प्रवाहिका एवं अतिसार के कारण जब अपान वायु का प्रकोप हो जाता है तो गुदभ्रंश रोग हो जाया करता है। जिस बच्चे को चिरकाल तक पैचिस या दस्त निकलते रहते हैं, अथवा आहार विहार का नियंत्रण न रहे तथा पोषक तत्वों का अभाव रहे, ऐसे बच्चे में रुक्षता और दुर्बलता बढ़ जाए, ऐसी अवस्था में बच्चे की पाचन शक्ति अथवा पाचक संस्थान यानी प्रत्युत गुद प्रदेश भी अत्यंत दुर्बल पड़ जाता है। जिस समय बच्चा मल त्याग करने के लिए बैठता है उस समय गुदा अंदर से उलट कर बाहर निकल जाती है, इसको गुदभ्रंश अथवा कांच निकलना कहते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट है, तो उनको प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम ऐसे हो गया था पूरा, तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप ना बस्ती लीजिए, तो बस्ती से ठीक हो जाएगा। तो वो लोग बस्ती करा रहे थे, उनको फायदा भी हुआ, लेकिन उन्होंने एलोपैथी जो डॉक्टर हैं, सर्जन लोग, उनको बताया कि अ, हमको आयुर्वेद के एक डॉक्टर हैं, वो ना बस्ती देते हैं, तेल का एनिमा देते हैं, तो उससे वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो वो सर्जन का फोन आया कि एक तो आपने ये प्रोलैप्स है, उसमें आप ये तेल डाल रहे हैं, तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, वो कैसे ठीक होगा। मैंने कहा आप देखिए बस क्या फायदा होता है। आयुर्वेद का क्या कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे रुक्षता बहुत ज्यादा बढ़ गई है, दुर्बल देह वाले हैं। तो वायु जो है वो वायु ने सब चीज बाहर कर दिया है। भ्रंश, स्त्रंस, व्यास, ऐसे बहुत सारे लक्षण होते हैं वायु की वजह से होते हैं, प्रोलैप्स होना। तो जब हम तेल का बस्ती देते हैं, ऐसे तो मूषक सिद्ध तेल बोला गया है पीछू रखने को, लेकिन हम अगर शीर बला दें, धन्वंतर, सहचर, ऐसे बहुत सारे तेल का अगर हम लोग देते हैं, अश्वगंधादि तेल, बला अश्वगंधादि तेल, लाक्षादि तेल, इससे क्या होता है कि वहां पे वायु का शमन होता है, और वहां के जो स्नायु है, कंडरा है, वो उनको ताकत मिलती है। तो ताकत मिलने से वो अपने आप वो स्ट्रेंथ मिलती है, तो वो गुदभ्रंश है वो ठीक हो जाता है। एलोपैथी में कोई क्रीम लगाने को बोलते हैं, और वो बोलते हैं कि आप क्रीम लगा के और वो जो बाहर भाग आ रहा है उसको अंदर बैठाने का कोशिश करो, और नहीं तो सर्जरी करते हैं। उनसे हमारा ज्यादा सही है, क्योंकि हम लोग वायु का ही शमन करते हैं। मूल वायु जो है, जो जिसने बाहर फेंका है उलट के, वह चीज वायु शमन होने से और स्नायु और कंडरा को ताकत मिलने से, मसल्स को ताकत मिलने से और रेक्टम एरिया को बल मिलने से वो गुदभ्रंश परमानेंट ठीक होता है। ये आयुर्वेद का एक अलग ही यूनिक कॉन्सेप्ट है जो वायु के हिसाब से किया जाता है। इसके बाद में आ रहा है शुकर दृष्ट, 55 नंबर का श्लोक है। ये बता रहे हैं, सदाहो रक्त पर्यंत त्वक पाकी तीव्र वेदना कंडुमान ज्वरकारी च स स्याद शुंकर दंष्टका। मतलब पित्त और रुधिर के विकार से देह में फुंसियां निकलती हैं, चारों ओर त्वचा लाल हो जाती है तथा पक जाती है, उनमें खुजली, दाह और अत्यंत पीड़ा होती है, रोगी को ज्वर आ जाता है। इसे शुकर दंष्ट या वराह दाढ़ कहते हैं। टीकाकार क्या बोलते हैं वो हम देखते हैं। वराह दंष्ट लिंग माह सदाह इत्यादि अयम वराहदा इति लोके प्रसिद्ध। वराहदंश के लक्षण कहते हैं सदाह इत्यादि। इस रोग को लोक भाषा में वराह दाल कहते हैं, वराह दाढ़ कहते हैं। त्वचा में एक विसर्पणशील व्रण हो जाता है जिसमें अत्यंत दाह होता है और पीड़ा भी अत्यंत तीव्र होती है, त्वचा पक जाती है। इसमें दाह के साथ उसके किनारे भी अत्यंत लाल वर्ण के हो जाते हैं, खुजली अधिक होती है और ज्वर होता है। यह आकार में सुअर के दाढ़ के समान होता है। अतः इस भयंकर रोग को शुकर दृष्ट भी कहते हैं। शुकर दंश मतलब जो वाराह होता है, सुअर होता है, उसका जो जबड़ा होता है, वो जो मसूड़े होते हैं, पूरा जबड़ा होता है, मैंडिबल, उस तरह से ये इसमें फुंसियां निकल जाती है चारों ओर। तो इस तरह से इति श्री माधवकर विरचिते माधव निदाने शुद्ध रोग निदानम समाप्तम। अब ये शुद्ध रोग निदान समाप्त हुआ। हम लोग माधव निदान कंप्लीट होने के बाद चरक संहिता पढ़ेंगे या शारंगर पढ़ेंगे या भाव प्रकाश निघंटु पढ़ने वाले हैं। तो अब ये खत्म होने वाला है कुछ दिन में, माधव निदान। और आप लोग अटेंड कर रहे हैं, बहुत थैंक यू। अब नया अध्याय जो है वो हम लोग कल करेंगे 6 बजे। जो नया अध्याय है उसका नाम है मुख रोग निदानम।
नया टॉपिक हम कल शुरू करेंगे। और आज अभी हम आधा घंटा का ब्रेक लेते हैं, 40 मिनट का, और हम लोग 7 बजे मिलते हैं। तो हम लोग जो भूत प्रतिषेध अध्याय है अष्टांग हृदय का, वो हम लोग पढ़ेंगे 7 बजे। मैं अभी सेशन बंद करता हूँ, आप लोग 7 बजे फिर मिलिए। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।